नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवयित्री निर्मला पुतुल की कविता आओ मिलकर बचाएं नामक कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, किसी भी संस्कृति या सभ्यता के बनने में हजारों साल का समय लगता है। ये संस्कृति या सभ्यता किसी खास वर्ग के लोगों की अपनी खास पहचान होती है। वे हमेशा अपनी इस संस्कृति और सभ्यता के कारण ही याद किए जाते हैं। आज आपने देखा होगा कि किसी भी विलुप्त प्राय जीव को बचाने के लिए वैज्ञानिक तथा सरकार कई आवश्यक कदम उठाते हैं। पर यदि कोई खास तरह की संस्कृति विलुप्त होती है तो वहां तक किसी की निगाह नहीं जा पाती। ये संस्कृति इतनी धीरे और हौले गायब होती है कि इसका गायब होना सबको स्वाभाविक लगता है। यहाँ तक कि उस विशेष जाति या समुदाय को भी ये बात पता नहीं चलती कि उनके बीच से कोई खास चीज खोती जा रही है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हमारी हथेलियों से धीरे धीरे रेत खिसक जाता है और हमें पता भी नहीं चल पाता। प्रस्तुत आओ मिलकर बचाएं कविता उसी संस्कृति को बचाने की एक जद्दोजहद और नायाब कोशिश है। इस कविता के विस्तार पूर्ण अध्ययन से पहले हम कवयित्री के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवयित्री निर्मला पुतुल का जन्म सन 1972 में झारखंड के दुमका में हुआ था। एक आदिवासी परिवार में जन्म लेने के कारण इनका आरंभिक जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। यद्यपि इनके पिता और चाचा शिक्षक थे, किंतु रोटी की समस्या निरंतर बनी रहने के कारण इनकी पढ़ाई लिखाई में काफी रुकावटें आती रहीं। इनका मानना था कि नर्स बनने के बाद इनकी आर्थिक कष्टों से मुक्ति हो जाएगी, अतः इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया। इसके बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। नर्सिंग की शिक्षा के समय जब वे बाहरी दुनिया में आईं, तो उन्हें अपने परिवेश की वास्तविकता का पता चला। इनका संथाली समाज और इसके राग बोध से बेहद गहरा लगाव था, जो हमें उनकी कविताओं में नजर आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश हैं। आरंभ करते हैं पाठ का विस्तार पूर्ण अध्ययन। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से। पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। यहाँ कवयित्री अपने लोगों को शहर की आबोहवा से बचने की सलाह दे रही है। आज शहर जिस तरह प्राकृतिक रूप से प्रदूषित हो गया है, उसी प्रकार सांस्कृतिक रूप से भी यह दूषित हो चुका है। आज शहर को हम कालिख की कोठरी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस कोठरी से बाहर निकलकर साफ और पवित्र रह जाना लगभग असंभव है। शहर अपनी वाहनों से सिर्फ धुआं ही नहीं उगलता है, बल्कि एक ऐसी तल्ख और बेमुरौवत संस्कृति भी उगलता है जहां किसी भी मानवीय संवेदना के लिए बहुत कम जगह बच जाती है। वे कहती हैं कि आज हमें अपनी बस्तियों को बर्बाद होने से बचाना है। संथाल समाज में एक तरफ जहां सादगी और भोलापन है, वहीं दूसरी तरफ हमें अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियां भी नजर आती हैं। कवयित्री को ऐसा लगता है कि उनका समाज इन चीजों के कारण मर्यादाहीन हो रहा है। वे अपने शहर को हड़िया अर्थात देशी शराब के नशे से बचाना चाहती हैं। यहाँ के लोगों में हड़िया का चलन बहुत अधिक है। ये नशा उनका जीवन बर्बाद कर रहा है। उन्हें यह भी आभास होता है कि इन संथाली समाज के लोगों को शहरी लोगों के जैसी आदतें लगती जा रही हैं। लोग शहरी होने की होड़ में नकल करने पर आ गए हैं। वे अपनी संस्कृति को हर कीमत में अक्षुण्ण रखना चाहती हैं। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग बचाए रखना चाहती हैं। आज हम एक दिखावेबाज संस्कृति में जी रहे हैं, जहां लोग स्वयं को सभ्य दिखाने के लिए अपने जीवन में तरह तरह के बदलाव करते जाते हैं। यही कारण है कि बाजार में गोरे होने की क्रीम से लेकर दुबले होने की दवा तक मौजूद है। इन्हीं इश्तिहारों के बीच मनुष्य अपनी स्वाभाविकता और मासूमियत खोता चला जाता है।
ऐसे खतरनाक दौर में वे अपनी भाषा में झारखंडीपन को बचाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। भले ही दुनिया की निगाह में इस भाषा की कोई अहमियत न हो, पर झारखंड की धरती के लिए ये भाषा संसार की सबसे कीमती चीजों में एक है। ये वहाँ के लोगों के पूर्वजों की भाषा है, जिसे उन्होंने अपने बीहड़ जंगलों से भरे जीवन में विकसित किया था। आइए अब इस कविता की अगली पंक्तियों का वाचन करते हुए उसका अर्थ एवं भाव ग्रहण करते हैं। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट। कवयित्री को लगता है शहरों की नकल करते हुए इस समाज के लोगों की अपनी आत्माभिव्यक्ति भी मरती जा रही है। शहर का शोर और दिखावा उनके तीर के नोकों की धार कुंद कर दे रही है। लोग जब शहरी आबोहवा से परेशान होकर उदास हो जाते हैं, ऐसे समय में अपने अंदर हरापन अर्थात जीवन को बचाए रखने की जद्दोजहद में जुट जाते हैं। इस समय उन्हें याद आती है मिट्टी की दीवारों पर टंगी उनके पूर्वजों की कुल्हाड़ियां, नुकीले तीर, धनुष पर बंधी डोरियां, उनके दिलों का भोलापन और अक्खड़पन, हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ने का जुझारूपन, अपने आप को बचाए रखने की आग। वे संथाली सभ्यता की विशेषताओं, वहां की पारंपरिक हथियारों को शहर की मुंहजोड़ संस्कृति से बचाकर रखना चाहती है। संथाली लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, अतः उनके जीवन में जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, लोक गीतों की धुन, वहां की मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहलहाहट उतनी ही महत्व रखती है जितनी शहर के लोगों के लिए कंक्रीट की दीवारें और कोल तार की तरह काले धुएं उगलते कारखाने। आदिवासी लोग आम शहरों से बहुत दूर बसे होते हैं। उन्हें बहुत कम संसाधनों में गुजारा करना पड़ता है। वे कई बार एक रस या कहें नीरस जीवन जीने के लिए बाध्य होते हैं। उनके पास अवसरों की काफी कमी होती है, अतः वे बहुत मुश्किल से जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। कवयित्री स्वयं इसका उदाहरण है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। इस कविता का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।